नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महारानी अस्पताल में VDRL टेस्ट के अलावा नहीं हो रहे अन्य परीक्षण, भटक रहे मरीज। जुलाई माह से स्कूल खुलने के मिल रहे संकेत। स्कूल भवनों और छात्रावासों को बनाए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर। लॉकडाउन का बुरा असर फूल व्यवसायियों पर भी, 2.5 माह से झेल रहे नुकसान। और मिलर्स परेशान, नहीं मिल रहा शॉर्टेज का धान। बस्तर कलेक्टर से की है गुहार। अब खबरें विस्तार से। महारानी अस्पताल में अभी भी रक्त जांच की पूरी सुविधा बस्तर वासियों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। अस्पताल के सेंट्रल लैब और ब्लड बैंक को नए भवन में स्थानांतरित किए जाने के बाद कुछ आवश्यक रक्त परीक्षण नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नवनिर्मित भवन में जनरेटर और बैकअप की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। इसलिए ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन को बंद रखा गया है। शहर के महारानी अस्पताल में गर्भवती माताओं और प्रसूताओं के लिए आवश्यक VDRL और LFT जांच नहीं हो पा रही है। इस जांच के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि नए भवन में ब्लड बैंक और सेंट्रल लैब को शिफ्ट करने के बाद VDRL, LFT, RFT और HBsAg की जांच नहीं हो पा रही है। इसके लिए मरीजों को निजी लैब या 15 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रसव होने के 9 माह के अंदर एक बार HIV टेस्ट के साथ VDRL की जांच आवश्यक होती है। VDRL अर्थात वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी जांच से सिफिलिस बैक्टीरिया के विरोध में बने एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए ये जांच की जाती है। वहीं HBsAg जांच से व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस B वायरस के संक्रमण का पता चलता है। महारानी अस्पताल के लैब में ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन है, जिसमें सभी प्रकार के रक्त परीक्षण किए जा सकते हैं। लेकिन नए भवन में अब तक इस मशीन को चलाने के लिए जनरेटर और बैकअप की व्यवस्था नहीं हो पाई है। लॉकडाउन के चलते इंजीनियर अभी तक यहां नहीं पहुंच सके हैं। आने वाले दिनों में मरीजों को कब तक ये सुविधा मिल सकती है, ये कहना मुश्किल है। बस्तर की बात, जगदलपुर। रेड और ऑरेंज जोन से आने वाले व्यक्तियों को 100% स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। कोर कमेटी की जिला स्तरीय बैठक में बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ये निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के बचाव हेतु समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ किए गए जुर्माना के कार्यवाही का भी उन्होंने संज्ञान लिया। राजस्व अधिकारियों से जिले में वापस आ रहे मजदूरों की जानकारी लेते हुए क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों को मानसिक संतुलन को बनाए रखने हेतु किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से सभी सेंटरों में विभागीय चिकित्सकों के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी को बढ़ावा देने हेतु हरियर बस्तर छत्तीसगढ़ हाट के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों से संपर्क कर होम डिलीवरी की व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए। जुलाई से स्कूल शुरू किए जाने को लेकर विचार मंथन किया जा रहा है। आने वाले दिनों नन्हे मुन्ने बच्चों और विद्यार्थियों को कोरोना से कितनी सुरक्षा मिल पाती है, ये कहना मुश्किल है। विगत 2.5 माह से स्कूल भवनों में क्वारंटाइन सेंटर संचालित हो रहे हैं। उनका किस तरह से सैनिटाइजेशन किया जाएगा, इसे लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जुलाई माह में स्कूल शुरू होने की चर्चा इन दिनों जोरों पर है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जबकि इसके लिए मात्र 1 माह का समय ही शेष बचा है। लॉकडाउन के चलते इन दिनों मजदूर अन्य प्रदेशों से घर वापस लौट रहे हैं। इन्हें क्वारंटाइन करने के लिए स्कूल और छात्रावास भवनों में ठहराया जा रहा है, जिसके चलते इन दिनों भवनों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। इसकी व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी भी असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होने की बात कही। हम आपको बता दें कि बस्तर जिले के सभी पंचायतों में एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इनमें से कुछ क्वारंटाइन सेंटर अब तक खाली पड़े हैं, लेकिन जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उन्हें कैसे सैनिटाइज कर पुनः अध्यापन कार्य प्रारंभ किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर।
वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान फूल के व्यवसायियों का व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। दुकान संचालन करने की अनुमति मिलने के बाद केवल 10% धंधा होने की बात फूल व्यवसायी कह रहे हैं। किस तरह का और कितना नुकसान उन्हें हुआ, आइए देखते हैं इस एक रिपोर्ट पर। फूल हम सबको बहुत प्यारे होते हैं, ये हम सबके लिए खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन जिनका जीवन फूलों के व्यवसाय से जुड़ा है, आज उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। फूलों का जो स्टॉक था वो तो कब का खराब हो चुका है। लॉकडाउन के चलते अन्य शहरों से संपर्क टूटने के कारण बाहर से फूलों की आमद भी बंद है। सभी सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के बंद रहने से धंधा और मंदा हो चला है, वो अलग। इस संबंध में फूल व्यवसायी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अभी जो शुरू में कुछ फूल आ रहे थे, लोकल फूल भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन जब से पहला लॉकडाउन हुआ उसके बाद फूल तोड़ाई हो ही नहीं सका, तो वो पूरा फसल खराब हो गया। उसके बाद से अभी तक कोई कनेक्टिविटी है नहीं और कहीं से माल बाहर का भी नहीं पा रहा है, लोकल में भी अब कोई खास नहीं है, तो अभी स्थिति काफ़ी सही नहीं है। मंदिर वगैरह भी बंद है, शादी ब्याह बंद है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई कार्यक्रम नहीं हो रही है। उस हिसाब से पूरा मार्केट ही अभी ठंडा है। तो आप लोग की जीविका कैसे चल रही है? इसी व्यवसाय है या किसी दूसरे व्यवसाय का सहारा है? नहीं, अभी तो खैर इसी व्यवसाय का ही सहारा है, दूसरा व्यवसाय भी सोचे नहीं है। धंधा तो बिल्कुल ही नहीं है। जब से लॉकडाउन जब से हुआ है तब से तो बोलने से 10% के आसपास भी नहीं है, पूरा एकदम डाउन हो गया है। तो अब 8 तारीख को मंदिरें खुलेंगी। हाँ, तो देखिए अगर खुलने के बाद हमको कुछ हद तक राहत मिल सकता है, कुछ अगर छूट दिया गया है तो। उम्मीद करते हैं 2.5 माह के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 के कारण धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होगी। आगामी 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे, जिसके कारण फूलों की भी मांग बढ़ेगी और ये फूलों के व्यवसायियों के लिए राहत भरी खबर होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा के विरुद्ध FIR दर्ज किए जाने को लेकर बस्तर के पत्रकार खासे नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कमिश्नर और कलेक्टर को सौंपा। इस दौरान पत्रकारों ने कहा कि सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून की बात कह रही है, जिसके अंतर्गत किसी भी मामले में पत्रकार के खिलाफ शिकायत होने पर DSP के समकक्ष अधिकारी के द्वारा जांच के बाद ही FIR दर्ज किए जाने की व्यवस्था है। लेकिन इस मामले में बिना किसी जांच के ही FIR दर्ज किया गया है, जिसका विरोध पत्रकारों ने किया है। इसे वापस लेने की मांग पत्रकारों द्वारा किया जा रहा है। मिलर्स द्वारा शॉर्टेज की धान लैंप्स द्वारा प्रदान नहीं किए जाने और DM के पास भेजने तथा DM द्वारा लैंप से ही प्राप्त करने की बात कहने पर मिलर्स परेशान हैं। इसी बात को लेकर वे सोमवार को बस्तर कलेक्टर से मुलाकात कर मामले की जांच करते हुए शीघ्र निराकरण करने की मांग की है। मिलरों ने सोमवार को कलेक्टर से मुलाकात कर शॉर्टेज का धान लैंप्स द्वारा नहीं दिए जाने और 10 दिनों के बाद पेनाल्टी की राशि बिलों से काट लिए जाने से परेशान होकर मामले की जांच कर निराकरण करने की गुहार लगाई। इस दौरान
मिलरों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, मिल बंद है, धान है नहीं वहाँ और कोई निराकरण हो नहीं पा रहा है। यहाँ जैसे कि धान संग्रहण केंद्र और भी है ना? नहीं, धान संग्रहण केंद्र अलग है, ये समितियों का है। ये समितियों में डीओ जो हमारा जारी हुआ है उसका है, और वो शॉर्टेज का है, उसका डीओ हमको जारी कर दिया गया है। मैं डीओ का आवेदन किया था 180 कुंटल का। अब पूरे बस्तर संभाग में करीब मैं 4 डीओ का आवेदन दिया था। उसको मेरे को किसी में 10 कुंटल, किसी में 20 कुंटल, किसी में 50, किसी में 100 कुंटल ऐसा काट दिया गया। उसके उपरांत लेम्स में हम धान लेने गए तो धान कहीं भी लेम्स में नहीं है, और उसका डीएमओ द्वारा संपर्क किया गया। डीएमओ द्वारा पूछा गया कि हमको धान नहीं मिल रहा है, तो सब एक दूसरे को टालते जा रहे हैं। ये बोलते हैं उनसे मिल लो, उनसे बोलते ये मिल लो। आज तक करीब कटे हमारा 16 दिन हो गया, और 16 दिन बाद हमारा पेनल्टी चालू हो गया है। अगर पेनल्टी हो गया हमारा 20 से 22 हज़ार रुपये, और अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ, जिसके कारण कलेक्टर को हम आवेदन दिए। लगभग 1.5 महीना हो गया है, तो मैंने तुरंत 20 तारीख को गाड़ी भेजा था वहाँ पर तत्काल। तो वहाँ पर समिति प्रबंधक कहना था कि मेरे पास धान की मात्रा 0 है, मुझे पास धान नहीं दे सकता। तो मैंने तुरंत तत्काल डीएमओ को फ़ोन में बात की, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। बाद सेकंड डे मैंने तब समक्ष मुलाकात की ऑफिस में आके, उसके बाद भी कोई आज तक रिप्लाई नहीं हुआ। लगभग 1.5 महीना हो गया, धान नहीं दे रहा है, ना कुछ निराकरण हो रहा है। लगभग हमारा पेनाल्टी लगभग 10,000 हो गया उतने का ही। अब यह देखना है कि मिलरों की समस्या का निराकरण कितनी जल्दी हो पाता है और उनके बिलों से पेनाल्टी की राशि काटी नहीं जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महारानी अस्पताल में वीडीआरएल टेस्ट के अलावा नहीं हो रहे अन्य परीक्षण, भटक रहे मरीज। जुलाई माह से स्कूल खुलने के मिल रहे संकेत। स्कूल भवनों और छात्रावासों को बनाए गए हैं क्वारंटाइन सेंटर। लॉकडाउन का बुरा असर फूल व्यवसायियों पर भी, 2.5 माह से झेल रहे नुकसान। और मिलर्स परेशान, नहीं मिल रहा शॉर्टेज का धान। बस्तर कलेक्टर से की है गुहार। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।